स्वागत है आपका आपके चैनल लॉ विद निरंजन में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। स्पेशली ये जो लॉ है, ये जो बना हुआ है, ये विमेंस के लिए बना हुआ है। और जैसा हम देखते हैं कि सोसाइटी में विमेंस के साथ बहुत इनजस्टिस भी होता है। जस्टिस तो है लेकिन इनजस्टिस भी होता है, तो उसके लिए लॉ बनाया गया था। और अमेंडमेंट होते हुए 2005 के बाद ये 2005 में ये अमेंडेड होके हमारे सामने आया। तो इसमें जैसा कि आपको नेम से ही लग रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसकी डेफिनेशन दी गई है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसमें बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 4 पार्ट्स हैं कि किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है। इसमें डिवाइडेशन हुआ है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे इकोनॉमिक अब्यूज़ हुआ, इमोशनल अब्यूज़ हुआ, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ और फिज़िकल अब्यूज़ हुआ। तो इनमें ये इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि फ़िज़िकल अब्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो अगर महिला के साथ लाइफ पे भी अगर उसको डेंजर हो जाए, मैन हैंडलिंग हो जाए होती है। जैसा हम सिंपल अगर मैं बात करूँ कि मारपीट हो और महिला के साथ थोड़ा फिज़िकल अत्याचार हो, तो ये सब फिज़िकल अब्यूज़ में आता है। इमोशनल अब्यूज़ की अगर हम बात कर रहे थे तो इमोशनल अब्यूज़ में है कि उसको मेंटली टॉर्चर करना। और जैसे कि हम देखते हैं कि स्पेशली फॉर मेल चाइल्ड अगर हम बात करें कि भाई अगर लड़का नहीं हुआ है तो उसके लिए टॉन्टिंग करना। तो इस तरह के जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं तो वो इमोशनल अब्यूज़ में आते हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ करना महिला का। और फिज़िकल इकोनॉमिक अब्यूज़ की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक अब्यूज़ से सेंस है कि महिला इन द सेंस कि पत्नी को आप जो उसकी नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। अगर शेयर हाउस होल्ड में अगर वो आपके साथ रह रही है तो आप उसको एक फ्रीली एक्सेस वहाँ तक नहीं दे रहे हैं। उसका स्त्री धन है वो आपने ले लिया है, जो उसका प्रॉपर उसका राइट होता है। तो इस तरह के ये इकोनॉमिक अब्यूज़ की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हो गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस की एक डेफिनेशन, एक मैंने आपको सिंपल एक ओवरव्यू दिया है। अब हम बात करते हैं कि अब हम इसकी कंप्लेंट लेके कहाँ जाएं। तो उसके लिए क्या है कि 4 to 11 में सेक्शन 4 to 11 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का। उसमें क्लियरली मेंशन है कि उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, पुलिस तो है ही है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो इन लोगों को आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या कैसे कंप्लेंट है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर की हम बात करूँ तो सपोज़ किसी पर्सन को लग रहा है कि भाई किसी महिला के साथ इस डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो गुड फेथ में अपने लेवल पे भी वो इन्फॉर्म कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो महिला ही पर्सनली ही इन्फॉर्मेशन दे, कोई और पर्सन भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है प्रोटेक्शन ऑफिसर को। और प्रोटेक्शन ऑफिसर को अगर इस तरह की अगर कोई कंप्लेन मिलती है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर तो फिर एक्शन लेंगे ही लेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सपोज जैसे मैंने किसी को मैंने देखा कि भाई किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो मैंने प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया। तो अब इस इन्फॉर्मेशन देने, क्योंकि मैंने गुड फेथ में इन्फॉर्मेशन दी है, तो किसी भी तरह की सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो मेरे ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने गुड फेथ में इन्फॉर्मेशन दी है। अब बात करते हैं कि अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि रोल क्या रहेगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, पुलिस है, मैजिस्ट्रेट के क्या रोल होंगे। तो ये जो चारों डेजिग्नेशन जो मैंने अभी आपको बताए, ये चारों डेजिग्नेशन एज ए होल मिलकर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए उस एग्रीव्ड पर्सन को जस्टिस तक लेके जाएंगे कि क्या कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर उसमें लगता है कि रियल में ही डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो फिर जो भी हमारी क्रिमिनल कार्रवाई होती हैं, एक्शंस होते हैं थ्रू, तो उसमें एक्शन लिए जाते हैं। एक्शन लेके फिर उस एग्रीव्ड पर्सन को जस्टिस दिलवाया जाता है। तो ये सारे डेजिग्नेट जो मैंने डेजिग्नेशन चारों बताए हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, पुलिस ऑफिसर्स, मैजिस्ट्रेट, तो एज ए होल ये मैजिस्ट्रेट को ही असिस्ट करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की
उसके रिपोर्ट को आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन से लेकर उसको जस्टिस दिलाने तक। अब देख लेते भाई, मेडिकल एड, सपोज कोई एग्रीड पर्सन है तो उसको फिर इमीडिएट मेडिकल एड प्रोवाइड करवाई जाती है। लीगल एड की हम बात करें तो लीगल एड भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर का जैसे हम बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से होता है। प्रॉपर इसके एग्जाम्स होते हैं, प्रॉपर इसके इंटरव्यूज़ एंड एग्जाम्स होके फिर रिक्रूटमेंट होता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। और स्पेशली जहाँ तक पॉसिबल है कोशिश की जाती है कि किसी फीमेल को ही रिक्रूट किया जाए, एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है कि एज ए प्रोटेक्शन ऑफिसर किसी फीमेल को ही रिक्रूट किया जाए। कि सपोज जैसे नंबर ऑफ सीट्स है तो उसमें कोशिश की जाती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फीमेल ही जाए, क्योंकि फीमेल ही फीमेल को खुल के थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती है। अब आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर तो अपॉइंट कर दिए, अब ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस भी तो आप बताएंगे उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर को। तो ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस में होता है, इसका सबसे मेन जो इसकी ड्यूटी है या उसको कहते हैं फंक्शन है, वो है कि टू असिस्ट मजिस्ट्रेट। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करते हैं या असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं रिगार्डिंग दीज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट्स के। कि मान लो किसी एग्रीड पर्सन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर उस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट को देते हैं और उसकी जो कॉपीज़ है वो जिस लोकल जुरिडिक्शन में जहाँ वो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उस जगह पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन को, उसको वो कॉपी प्रोवाइड करवाते हैं। मेडिकल एड की व्यवस्था करवाते हैं, लीगल एड की व्यवस्था करवाते हैं। पूरा ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी इनके पास प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास पूरी लिस्ट होती है कि कितने सर्विस प्रोवाइडर्स एरिया में है या एज ए होल कितने हैं, मेडिकल सेंटर्स की, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, लीगल एड प्रोवाइडर्स की पूरी लिस्ट ये लोग मेंटेन करते हैं और एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का वर्क है। अब हम बात कर लेते हैं ये सर्विस प्रोवाइडर्स भी बार बार नाम ने आ रहा है कि भाई सर्विस प्रोवाइडर्स कौन हुए। तो सर्विस प्रोवाइडर्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसको एक समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये जो अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड हो, कंपनीज एक्ट 1856 में रजिस्टर्ड हो, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। स्पेशली आप इनको कह दीजिए स्वयंसेवी संस्थाएं यानी एनजीओ आप बोल सकते हैं इनको, कि ये रजिस्टर्ड होती हैं लेकिन, और स्पेशली ये वुमेंस के प्रोटेक्शन जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं के लिए काम करती हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं कि किस तरह के राइट्स, यानी महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको कैसे उनको दिलवाया जाए, कोई इनजस्टिस ना हो, तो स्पेशली महिलाओं के लिए लोग वर्क करते हैं। तो ये बेसिकली आप समझ लीजिए एनजीओज़ होते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स का एक रोल होता है इसमें। और सर्विस प्रोवाइडर भी सेम एज ए प्रोटेक्शन ऑफिसर की तरह ही वर्क करते हैं, ये भी पूरी लिस्ट मेंटेन करते हैं। और जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट्स होती हैं अगर ज़रूरत पड़े एग्रीड पर्सन के कहने पर, तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर को और पुलिस स्टेशन जो उनके लोकल जुरिडिक्शन में वहाँ पर उस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं ये। क्योंकि अगर बात की जाए जिस महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो जिस ट्रॉमा से वो निकल रही है तो उसमें उसके ट्रॉमा से निकलने में उसकी मदद करते हैं। तो इस तरह से सर्विस प्रोवाइडर्स का वर्क है। और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ ये है कि इन पे किसी तरह का कोई सूट नहीं हो सकता है कि आपने किसी ऐसी महिला की मदद करी तो कोई जो सामने दूसरी पार्टी है जो वो या दूसरे लोग हैं अपोजिट कि वो उन पे केस कर दें, तो इस तरह का कोई प्रावधान ऐसा नहीं होता है। अब ये तो हो गई इन ऑफिसर्स के वर्क। अब गवर्नमेंट की भी ड्यूटी होती है। तो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ है वो सिंपल सेक्शन 11 में मेंशन है कि मेन जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं वो ये है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम किसके रिगार्डिंग? डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग। कि जैसा हम देखते हैं कि टीवी चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में एड्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स में एड्स आते हैं कि भाई किसी भी अगर महिला को लगता है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो सो एंड सो नंबर्स पे आप फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकती हैं, आपको इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो हैं उनके नंबर्स से मेंशन होते हैं, उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स के नंबर मेंशन होते हैं। तो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं।
और लोगों को भी अवेयर किया जाता है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना चाहिए हमें महिला के साथ। और दूसरा जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनका पीरियडिकली सैंडविच कोर्सेज बोल लीजिए आप इनको, कि छोटे छोटे कोर्सेज चलाए जाते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिगार्डिंग उनको नॉलेज रहेगी। भाई अगर कोई ऐसा केस आ जाए तो उनको पता रहेगी यस ये डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह के गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट अपना रोल अदा करती है।